In my opinion, one of the fundamental differences between science and spirituality is that spirituality keeps reminding us of mortality, death. uh, अगर आपका ज़रा सा भी रूहानियत से ताल्लुक़ है तो आपको किसी न किसी शक्ल में मौत का ज़िक्र सुनने को मिलेगा। और मौत की इनेविटेबिलिटी से, नागुज़ीर है, ये सभी को, मौत सभी को आती है। यू कांट अवॉइड इट। डेथ इज़ inescapable. No one in this world, no one in this mortal world can avoid death. मैं ये क्यों कह रहा हूँ? कल एक वाक़या हुआ, वो मैं उसको सुनाने से पहले हमारे दोस्तों के हलक़े में, जहाँ हम ये प्रेस क्लब में खाना खाते हैं, रिकॉर्डिंग भी यहीं करते हैं, तो आज से कोई 6-7 years ago or 8 years ago, there was a friend of mine, हमारे ग्रुप, was part of our group, जो हमारे साथ खाना खाते थे और बहुत मज़े के, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, कॉलम निगार थे। He was a columnist, उर्दू कॉलमिस्ट, और एंड ही वाज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ मी। मुझे याद है, मेरे बारे में उन्होंने कुछ लिखा भी था अखबार में। एक दिन कहने लगे कि यार मैं बाईपास कराने जा रहा हूँ। मैं घबरा गया। मैंने कहा सर आप क्यों बाईपास करा रहे हैं? यार वो व्हेन आई वॉक, जब मैं चलता हूँ तो सांस लेने में दिक्कत होती है। मैंने कहा सर ये तो बाईपास, कहने लगे नहीं डॉक्टर कह रहा है कि आपके इतना ये बंद है दिल में और वो बंद है। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा, लेकिन टेक सेकंड ओपिनियन, एक दूसरा ओपिनियन भी ले लें। फॉरन बाईपास इज अ मेजर सर्जरी, यू कांट गो फॉर अ बाईपास जस्ट लाइक दैट। कहने लगे नहीं आई ट्रस्ट माई डॉक्टर, मुझे अपने डॉक्टर पर एतमाद है, सो आई एम गोना गो फॉर इट। 2-3 दिन वो आए और उसके बाद उनको एक डेट मिली, वो चले गए हॉस्पिटल। लेकिन मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दौरान ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द सर्जरी समथिंग हैपेंड, या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट प्रिवी टू इट। बस हुआ ये कि वो हॉस्पिटल के बाद, जो हॉस्पिटल से जब निकले हैं तो वो अपनी कब्र में गए। बहुत तवील सा रहे हॉस्पिटल में, वो एक चलता फिरता आदमी, हॉस्पिटल से फिर वो कब्र में गए। और बड़ा तो अंदाज़ा ज़िंदगी की मतलब इस कितने हम लोग, इंसान कितना कमज़ोर है और कितना बेबस है ज़िंदगी का, हाँ बेबसी का एहसास होता है। इसलिए ये जो आप में ज़रा सी रूहानियत होती है तो आप याद रखते हैं, आप किसी भी मकतबा फ़िक्र के हों रूहानियत के, लेकिन वो मौत को नहीं, आप अपनी गुफ्तगू में, अपने तौर शामिल रखते हैं, अपनी तहरीरों में। ये बहुत हुआ ये कि कल मैं एक तकरीब में था, और आप समझते हैं कि आपने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया, अब क्या देखने को मिलेगा, लेकिन कल मैं एक तकरीब में था। उस तकरीब के दौरान एक बुज़ुर्ग की तबीयत ख़राब हुई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, और फिर थोड़ी ही देर बाद इत्तला मिली कि उनका इंतकाल हो गया। तकरीब तो मैंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में तकरीब के दौरान इस तरह की खबर नहीं सुनी थी, सिर्फ मेरी आंखों के सामने हुआ। एक सन्नाटा सा छा गया और तकरीब ख़त्म हो गई, ज़ाहिर होनी भी चाहिए थी। और ज़िंदगी की इस गैर यकीनी सूरत का बार बार अंदाज़ा होता है। और मौत जो है वो एक आपको एहसास दिलाती है कि आप बहुत ज़हीन होंगे, आप बहुत ताकतवर होंगे, आप बहुत पैसे वाले होंगे, आपके पास बहुत सलाहियत होगी, लेकिन आप इससे सरफ़े नज़र नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मॉर्बिड और मोरोज और ग्लूमी, बट इट्स अ फैक्ट। आप शेक्सपियर याद आता है, हैमलेट की एक लाइन है, ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी। गालिब गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक।